हम में से हर कोई ध्यान करना सीखना चाहता है और उसमें भी सब कोई चाहते हैं कि हम बहुत गहरे ध्यान में जाएं, लेकिन बहुत बार ये संभव नहीं हो पाता, इसमें बहुत समय लगता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा मेथड सीखा जाए जिससे कि ये आसान हो जाए, जिससे कि ये क्विक हो जाए, जल्दी हो जाए। तो इसी चीज को अच्छे से समझने के लिए, इस ध्यान को अच्छे से गहराई से करना सीखने के लिए मैंने आज इनवाइट किया है मिसेस पलक जैन जी को, जो कि सिल्वा मेथड में बहुत ही अच्छे से पारंगत है और वो हमको सिखाएंगी कि कैसे हम सिल्वा मेथड को यूज करके बहुत ही गहरे ध्यान में जा सकते हैं। और इसके विषय में जानने से पहले कि सिल्वा मेथड क्या होता है, कैसे इसको करते हैं, हम पलक जी से जानते हैं कि पलक और क्या चीजें करती है। वो सिल्वा मेथड जब सिखाती हैं तो उन्होंने क्या कैसे ये सारी चीजें की। तो पलक, आप अपने विषय में कुछ बताइए। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम पलक जैन है और मैं एनएलपी ट्रेनर, काउंसलर कोच एंड सिल्वा माइंड पावर प्रैक्टिशनर एंड ईएफटी ट्रेनर हूँ और इस फील्ड में मैं लास्ट 5 साल से काम कर रही हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, ये मेरा काम है। किसी की लाइफ बेटर बनाने में मैं उसकी हेल्प कर सकूँ, दिस इज माई जॉब। एंड आज मैं इस टीम के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज अपनी ट्रेनर, अपनी कोच के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ डॉक्टर राशि जैन, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टुडे। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अरे, मोस्ट वेलकम। और देखो, आप जिस चीज को जितना अच्छे से जानते हो ना, मैं चाहती हूँ कि वो लोग जाने, उनका भला हो। क्योंकि ना बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका ध्यान करते समय मन लगे, कहीं उनका मन भटकता है, कहीं वो गहरे इलेक्ट्रिक में नहीं जा पाते और वो परेशान होते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी पलक कि सिल्वा मेथड क्या होता है। सिल्वा मेथड सिल्वा सिंपल मेथड। सिल्वा मेथड बहुत सिंपल शब्दों में, सिल्वा मेथड ऐसे ऐसा टूल्स एंड टेक्निक्स हमें देता है जिससे हम अपने अनकॉन्शियस माइंड के पोटेंशियल को, उसकी पावर को यूज करना सीख सकें और अपनी लाइफ, अपने आसपास के लोगों की लाइफ बेटर बना सकें। इस चीज को और डिटेल में जानने से पहले मैं चाहूंगी हम थोड़ा सा अपने माइंड और ब्रेन को थोड़ा समझ लें कि वो एक्चुअली होता क्या है। तो ब्रेन समझने के लिए हम उसे नॉर्मली बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिस लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। राइट, तो जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारी डे टू डे फंक्शन की चीजें होती है। लाइक जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, उठना, बैठना, चलना, ये तो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी होती है। ये सब जो चीजें होती हैं, ये जो मोटर स्किल्स की चीजें होती हैं, मैथमेटिकली चीजें सॉल्व करने की जो चीजें होती हैं, ये हमारे लेफ्ट ब्रेन का काम होता है। जैसे राइट ब्रेन इज कॉल्ड एज इमोशनल ब्रेन। जो भी ये सारी चीजें, जैसे हमारी इमोशनल चीजें हो गई, जैसे हम कहते हैं इंट्यूशन हो गए, इंटेलेक्ट पावर हो गई, ये सारी जो चीजें होती है ये हमारी राइट ब्रेन की चीजें होती है। एंड इसे हम दूसरे शब्दों में कॉन्शियस और अनकॉन्शियसली भी कहते हैं। तो जो लेफ्ट ब्रेन होता है, उसकी जो फंक्शनिंग है उसे हम कॉन्शियस माइंड के तौर पर समझते हैं। जैसे कि जो चीजें हम अपने कॉन्शियसली, अपनी चेतना से करते हैं, उठना, बैठना, चलना, बोलना, या हर वो काम जो हम कर रहे हैं, जैसे हम जो तरह से बैठे हैं, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, ये हम अपनी चेतना से बोल रहे हैं। तो हो सकता है जिस तरह से हम अभी बैठे हों, जो हमारे पैर की जो पोजीशन हो वो हम सोच के नहीं बैठे हों, वो हो सकता है अचेतना से हो। राइट। तो कुछ ऐसी चीजें जो हम जान के नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हमारी सांसें अभी चल रही है, हम चला नहीं रहे हैं, हमारे बॉडी में डायजेशन चल रहा है, हम कर नहीं रहे हैं, हार्ट पंप हो रहा है, हम कर नहीं रहे हैं। तो वो हो कैसे रहा है? वो अचेतना से हो रहा है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड से हो रहा है। एंड अगर आप ऐसे देखोगे तो हमारा जो 90% काम है वो तो अनकॉन्शियसली ही हो रहा है। तो इसे समझने, इसे ऐसे ही कहते हैं कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो 90% पावरफुल होता है और वही हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो 10% पावरफुल होता है। पर क्योंकि हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं, मैक्सिमम लोगों को ये चीजें पता ही नहीं है कि अनकॉन्शियस कॉन्शियस क्या होता है, और जिसे पता भी है उसे ये नहीं पता कि उसे यूज कैसे करना है। तो सिल्वा मेथड हमें यही टूल्स और टेक्निक्स देता है जिससे कि हम अपने अनकॉन्शियस माइंड के उस 90% वाले पोर्शन को, 90% पावर को यूज कर सकें और अपने आसपास के लोगों की लाइफ बेटर बना सकें। बिल्कुल सही बात। और ये एक चीज है ना कि ध्यान करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने माइंड के, मतलब अपने एनर्जी लेवल तक के जाते जाए और आपको पर्पस मिलता जाए, बल्कि ध्यान करने का कहीं ना कहीं मकसद ये भी होना चाहिए कि मैं अपने माइंड को रिजॉल्व कर सकूं, अपने मन को समझ सकूं, उससे जुड़ सकूं।
ना कि उससे भाग सकूं। कई बार ध्यान की चीजें ऐसी बता दी जाती है कि हम अपने मन से भागते हैं, और जब भी हम मन से भागते हैं तो मैं कई बार ये चीजें सेशन में भी बोलती हूँ कि माइंड कैसा होता है, ब्रिज के जैसा होता है ना, ब्रिज के जैसा होता है। और अगर हमको कुछ भी चाहिए, है ना, अपने लाइफ में कुछ भी चाहिए, कुछ भी अट्रैक्ट करना है, तो उस ब्रिज को पार करना पड़ेगा, ट्रू। बहुत जरूरी है। अदरवाइज वही ब्रिज आपके लिए वॉल की तरह खड़े हो जाएगा। अग्री, वो जो टोटली अग्री। आप ध्यान कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा कारण होगा कि आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा, आप उसको क्योंकि समझ ही नहीं रहे, उसको जान ही नहीं रहे। तो वाकई मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि सिल्वा मेथड जो है वो ना सिर्फ आपके एनर्जी पे काम करता है, बल्कि माइंड पे भी काम करता है। वो माइंड के विषय में भी बात करता है, क्योंकि सब कुछ हम मन से समझते हैं, लेकिन मन को कितना समझते हैं। दैट इज तो द माइंड थिंग। को समझना वाकई में पलक बहुत जरूरी है। तो आगे मैं जानना चाहूंगी पलक की सिल्वा मेथड किसने डिस्कवर किया और इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा बताएं। राइट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हम्म। इसे इसे डिस्कवर करने वाले सर का नाम है डॉक्टर होजे सिल्वा। एक वो सेकंड पलक, मैं एक चीज चाहूंगी कि अगर आपकी वॉल्यूम और थोड़ी सी रेज कर सके आप आपके मीडिया वॉल्यूम को, तो अच्छा होगा। अभी ठीक है? हाँ। कुछ कर रही है? नहीं नहीं, आप कोई चैलेंज नहीं, प्लीज। ओके। तो या तो इसे डिस्कवर किया है होजे सिल्वा ने। एंड आपको हम्म। जान के बहुत सरप्राइजिंग फील होगा कि होजे सिल्वा ने कभी भी एक दिन भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, वो कभी भी स्कूल और कॉलेज नहीं गए। उसके बाद भी उन्होंने हम्म। ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे पावरफुल टेक्निक को डेवलप किया है। तो सिल्वा की लाइफ स्टोरी कुछ ऐसी है कि उनके फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, अनटाइमली डेथ हो गई थी। तो हाँ। अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो बचपन से ही कुछ कुछ काम करते थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, शू पॉलिश करते हम्म। थे, डोर टू डोर जाके सामान बेचते थे, बहुत सारी ये सब चीजें करते थे। फिर आगे लाइफ बढ़ते बढ़ते उन्होंने एक प्रॉपर बिजनेस अपनी कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था उनका। पर उनका हमेशा से ह्यूमन माइंड जैसे वर्क करता है, हिप्नोसिस, इन सब में काफी इंटरेस्ट रहा। एंड उन्होंने हमेशा उन चीज़ों को पढ़ने और जानने की कोशिश की। तो जब उनकी बेटियां हैं, दो बेटियां थी। तो जब उनकी बेटियां जब स्कूल में थी, किंडरगार्टन में थी, लाइक अराउंड 10 years और समथिंग। तो हम्म। तब वो उन लोगों को ना हिप्नोसिस करके लोअर फ्रिक्वेंसीज में ले जाके, ट्रांस में ले जाके उनको उनकी पोयम, उनके लेसन लर्न कराते थे, ताकि उनकी हम्म। कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सके और वो जल्दी सीख सके और उनके माइंड माइंड की जितनी फंक्शनिंग है वो बेटर हो सके। तो ऐसे ही उनके लिए एक रेगुलर रूटीन था। तो ऐसे ही एक दिन वो बैठ के अपनी बेटी को वो एक उनकी पोयम रिसाइट करवा रहे थे, लो लेवल में ले जाके। हम्म। पर ये ऐसा लेवल होता है जहाँ पे हम अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस होते हैं। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी के रोक के जाए तो हम लोअर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, लेकिन हम वर्बल बात भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ट्रांसलेट खो गए हैं, जिस तरह से लोग ध्यान के बारे में सोचते हैं कि आप कहीं खो जाते हो, आपको कुछ चेतना नहीं रहती बाहर क्या हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वहाँ पे आप कॉन्शियस थे कि आप हम जैसे बातचीत कर पा रहे हैं, वो लोअर लेवल में बैठ के अपने पापा से बात करता है, वो वैसे लेवल में ही होती थी। तो वो वहाँ पे बैठ के उनसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने 2-3 पोयम सोच के रखी थी कि ये 3 पोयम इसको आज लर्न कराना है। तो बहुत सरप्राइजिंग इंसिडेंट हुआ कि वो जब आपको फर्स्ट पोयम डिसाइड करा रहे थे, तब वो अचानक से दूसरी जो पोयम उन्होंने सोच के रखी थी, वो उस पोयम के बारे में बोलने लगी, उस पोयम को बोलने लगी। तो वो बहुत सरप्राइज हुए कि ये ऐसा कैसे कर पा रही है। तो जब सेकंड पोयम लर्न कराने का, तो वो तीसरी पोयम बोलने लगी जो उन्होंने सोच के रखी थी कि वो उसके बाद पढ़ाएंगे। तो ये बहुत से सरप्राइजिंग इवेंट था उनके लिए कि उनकी बेटी एक्चुअली उनका माइंड रीड कर पा रही थी। और हम्म। ऐसा ये बहुत ही उनके लिए और ज्यादा क्यूरियोसिटी हो गई कि कैसे ये हो पाया, कैसे ये पॉसिबल हुआ कि वो मेरा माइंड रीड कर पा रही थी। और फिर इसके बाद उन्होंने और ज्यादा चीजें सीखी, और ज्यादा चीजें पढ़ी, और उसके बाद उन्होंने माइंड के हर एक्सपेक्ट, हर तरह की स्टडीज पढ़ी और आगे अपनी चीजें करी। और लगभग आई शुड नॉट से पलक, आपका नेटवर्क इशू है। सॉरी। हाँ, तो हम लोग वहां तक अच्छे से सुन पाए थे जहां तक के वो माइंड रीड कर, जहां तक के उनको एक क्यूरियोसिटी हुई कि बच्चा मेरा माइंड रीड कर पा रहा है। हाँ, और उन्होंने फिर और सारी चीजें पढ़नी चालू करी, डिटेल में जानना चालू किया इस। हाँ, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत जानना चालू किया। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी
चीज़ें अपनी पूरी टाइम इस पे इन्वेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने सारी रिसर्च जो सिल्वा में टेक्निक्स हम जानना जानते हैं सीखते हैं उन्होंने वो सब कुछ डेवलप किया और आज उनके उसके बाद उनकी बेटियों को सिखाया उसके बाद अपने आसपास के 30 लोगों को सिखाया और धीरे धीरे सर्कुलेट करते करते आज सिल्वा मेथड इंटरनेशनली 88 90 कंट्री में आज चल रहा है और चेन इज रेगुलरली गोइंग ऑन और ये जिस एकदम रिसर्च बेस्ड चीजें हैं साइंटिफिक चीजें हैं ऐसा कुछ भी नहीं कि मैजिक हो रहा है शायद किसी को लगेगा सोचेगी भाई माइंड कैसे रीड कर सकता है ये तो मैजिक है मैजिक नहीं है दिस इज साइंस दिस इज टोटल साइंस ये सारा कुछ साइंस बेस्ड है आप जब जानोगे ये चीज़ों को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हम हमारे माइंड में इतनी पावर है इतनी पोटेंशियल है जो हम जानते ही नहीं शायद इसलिए यूज नहीं कर पा रहे हैं सही बात है। ये सारी चीजें साइंस है और दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। आपने बोला एक कि जो सिल्वा मेथड है वो माइंड के ऊपर काम कर रहा है, उसमें हम अपने ना सिर्फ ऐसा हो रहा है कि हम अपने गहरे ध्यान में जा रहे हैं बल्कि अपने माइंड के इशू को भी रिजॉल्व कर पा रहे हैं। वो बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि देखो बहुत से लोग ना ध्यान में जाते ध्यान करते सालों साल जिंदगियां निकल जाती है उनकी ध्यान करते करते लेकिन अपने मन के इश्यूज को वो रिजॉल्व नहीं कर पाते। स्टिल उनके अंदर बदलाव नहीं आ पाता है, वो पीस नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि वो मन से नहीं मन पे काम नहीं कर रहे होते। और एक बात आपने बहुत अच्छी बताई कि ये मैजिक नहीं है, साइंस है। और यहाँ पे मैं एक बात ये बोलूंगी कि जब ना ह्यूमन माइंड किसी चीज को नहीं समझ पाता, जब उससे लॉजिकली उसको सेटिस्फाई नहीं होती है कोई चीज उसके लॉजिक के बियॉन्ड चले जाती है तो वो उसको मैजिक कह देता है, जबकि वो कई बार मैजिक नहीं होती है, साइंस होता है वो। तो बहुत अच्छी बात है कि और इससे एक चीज ये भी होगा ना पलक कि बहुत से लोग ये सोचते कह रहे ध्यान तो हो सकता है स्यूडो साइंस हो, फेक हो, ठीक सिर्फ एक रिलैक्सेशन होता हो, इससे कुछ चेंजेस नहीं आते होंगे, बहुत से लोग सोचते हैं। तो ये बात अच्छी है कि जब सिल्वा मेथड जैसी चीजें आती है तो बहुत सी रिसर्चेज होती है तो उससे समझ में आता है नहीं बहुत ये मैटर करता है, ये जो सबसे ऊपर में है ना इसका कोई मतलब है और इसके ऊपर चीजें वर्क करती है। राइट अच्छा, तो पलक आपने बच्चियों की बात की तो बहुत से माँ बाप परेशान होते हैं कि उनके घर में जो बच्चे हैं वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। बहुत कई बच्चे होते हैं जिनको एडीएचडी होती है, कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है, स्पेशल चाइल्ड होते हैं और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टडी में अच्छे नहीं हो पाते हैं, जिनका आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाता है। तो क्या ये सब सिल्वा मेथड से ठीक हो सकता है और इसके अलावा और कहाँ-कहाँ सिल्वा मेथड हेल्प कर सकता है? यस एब्सोल्युटली सिल्वा मेथड कैन हेल्प यहाँ सिल्वा मेथड मैं कहूँगी लाइफ की हर एरिया में आपको हेल्प कर सकता है और ज़्यादा अगर हम पहले बात करें बच्चों की तो बच्चों के केस में एक्चुअली क्या होता है ना बच्चे सबसे ज़्यादा नेचर के करीब होते हैं और वो सबसे ज़्यादा अगर हम जानेंगे ना वो हमेशा खुश क्यों होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी लोअर फ्रिक्वेंसीज में ही होते हैं वो कभी हम्म। भी टेंशन नहीं लेते स्ट्रेस नहीं लेते उनको पता ही नहीं है उनकी दुनिया में नहीं होती तो ये जो स्ट्रेस और ये सब की चीजें जितनी आप बड़ी जितने लोग बड़े होते जाते हैं उतनी हाइपर टेंशन और सब चीजें लेते जाते हैं तो उनकी ब्रेन फ्रिक्वेंसी ऊपर होती है फिर उनको प्रॉब्लम होती है चीजों को सेटल करने में चीजें ठीक करने में पर जहाँ की बात बच्चों की है उनके लिए तो बहुत आसान है ऐसे नेचुरल है उनके लिए ज्यादा क्योंकि वो उन चीजों से डिस्कनेक्ट ही नहीं हुए हैं तो बच्चों के साथ काम करना और ज्यादा आसान है इसके साथ पर हाँ, शैताना क्योंकि हम लोग सही बात है। प्लीज आप कंटिन्यू करें। और ये बात ये कि बच्चे तभी समझ पाएंगे जब पहले आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट समझ पाएं अगर आप ही मिसकंसेप्शन रखेंगे पेरेंट्स ही मिसकंसेप्शन रखेंगे इन चीज़ों को लेके तो फिर कोई बच्चों की हेल्प नहीं कर पाएगा और बच्चों के कॉन्फिडेंस और उन चीज़ों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी होती है कि वो अपने बच्चे को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं वो उनके बारे में किस तरह से लोगों के साथ में बात कर रहे हैं और वो उनको किस नज़र से देख रहे हैं बहुत कुछ मैटर करता है बच्चे की लाइफ में और उनके पेरेंट्स का तो पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को किस तरह से सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके आसपास क्या बात कर रहे हैं नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, क्या ये भी सिल्वा मेथड से क्योर हो सकती है? 100% ठीक हो सकती है मतलब मैं कहूँगी कि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम में आप कुछ सिल्वा मेथड यूज कर सकते हैं आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग है आप जैसे जैसे आप इन चीज़ों में आगे बढ़ते जाएंगे अपनी अपने आप से कनेक्ट होते जाएंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी
ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन पावर ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, हम्म, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसीज में हैं तो आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली फास्ट होने वाली है। तो कुछ चीजें तो आपको ऑटो में ही मिल जाएगी। ये फ्रिक्वेंसी के विषय में आप जरा बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, इसके विषय में बहुत डिटेल में नहीं जानते, राइट तो थोड़ा सा आप इस विषय में बताएं। राइट तो फ्रिक्वेंसी इज लाइक, हम सब जानते हैं हमारा दिल धड़कता है, राइट, और हम्म, हमारा दिल पर मिनट धड़कता है, और उससे नापने की मशीन होती है, ईसीजी मशीन, आप तो ऑब्वियसली जो यूज करते होंगे, राइट। ईसीजी, हाँ। राइट तो ईसीजी मशीन से हम काउंट कर पाते हैं कि हमारा हार्ट रेट क्या है। सेम वैसे ही हमारा दिमाग भी धड़कता है, हमारा हम्म। दिमाग पर सेकेंड धड़कता है, इसीलिए हम उसे फ्रिक्वेंसी में नापते हैं। और होती भी है, इसकी जांच भी होती है, जैसे ईसीजी होता है वैसे ही ईईजी भी होता ईईजी है। मशीन होती है, राइट हाँ, ईईजी मशीन होती है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होती है, जैसे राइट हार्ट की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है वैसे ईईजी होती है। ईईजी होती तो है, राइट। ऑफकोर्स ऐसा नाप सकते हैं, हाँ। हाँ, तो अगर कोई इंसान चाहे कि सच में ये होता है या नहीं, उसे टेस्ट करना है, तो वो जाके ईईजी मशीन लगवा ले और वो देख सकता है कि वो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो इट सेज कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जितनी लोअर होती है, उतना ब्रेन और माइंड और बॉडी को फंक्शनिंग बेटर होती है, और जितनी हायर होती है, जैसे कि जो हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ की, हम उसे बीटा कहते हैं, बीटा लेवल पे, जैसे हम डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम कॉन्शियस हैं बेसिकली, तो दैट इज हमारा बीटा लेवल, वो होता है हमारा 14 एंड अबव। एंड अबव के में फिर हम्म, आपकी लिमिट क्या है, आपकी कितनी ओवर थिंकिंग, आपको कितनी डिप्रेशन और कितनी चीजें चल रही है, जो हो सकता है आप 25 पे हो, 30 पे हो, 35 पे हो, डिपेंड ऑन आप कितना ज्यादा सोच रहे हैं, कितनी ज्यादा चीजें आपके अंदर चल रही है। तो दैट इज हम्म, अप टू दैट। एंड हम दूसरी चीज होती है कॉल्ड अल्फा, अल्फा हम्म, लेवल जो होता है उसे हम काउंट करते हैं 14 to 7, हम्म, 14 to 7 पर सेकंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे हम अल्फा लेवल कहते हैं, और उससे नीचे भी चीजें होती है, दैट इज कॉल्ड थीटा एंड डेल्टा। तो हम्म, वो theta is lower than that, and delta is called as zero, but ऐसे zero कुछ होता नहीं है, but it is called as zero हम्म, frequency। तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी के बारे में बात हुई कि फ्रिक्वेंसी होती क्या है और ये कौन से लेवल पे क्या चीजें हैं। तो सिल्वा मेथड हमें सिखाता है सरप्राइजिंगली कि हम कैसे अपने रूम में बैठ के अपनी ब्रेन फ्रिक्वेंसी लो डाउन कर सकें, और अपनी 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 जो स्टेट है, अपनी अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसे हील कर सकें, अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को बढ़ा सकें, क्रिएटिविटी बढ़ा सकें, और वन एंड ऑल अपने लाइफ के हर एरिया में बेहतरीन रिजल्ट पा सके, एक बेहतरीन जीवन जी सके, क्योंकि आई बिलीव एंड होजो सिल्वा ऑल्सो सेज, हमें ये जीवन बेहतरीन तरह से जीने के लिए मिला है, देने वाला तो बैठा है देने के लिए, आप कितना रिसीव करने को रेडी है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू हैव। सही बात। यहाँ तो लोगों के ये हालात है कि वो ये सोचते हैं कि उनको जिंदगी मिली इसलिए ताकि उनके ऊपर जुल्म किए जाए, ओ मतलब गॉड, जितना भगवान को कुछ पनिशमेंट देनी होगी ना, तो वो सब मुझे ही देनी होगी, इसीलिए मुझे जिंदगी दी। तो तो वाकई इससे अगर पहले आप तो थॉट पैटर्न भी बदलने की जरूरत है। अगर कोई ऐसा चाहता है और ऐसा सोचता है, ऐसा बिलीव करता है, तो वो बैठा ही है तथास्तु करने के लिए, तो वो तथास्तु ही होएगा। सोच लो आप क्या सोच रहे हो अपने लिए, क्या मांग रहे हो उससे। सही बात है। और आपने जैसे बोला कि हम लोग फ्रीक्वेंसी में नीचे की ओर जाते हैं, तो इट्स लाइक हिप्नोसिस में भी हम लोग उसी स्टेट्स में जाते हैं, और उससे होता ये होगा, आप मेरी बात को सही है या नहीं बताना, कि जब हम लोग अपने माइंड के जो लेवल से उसमें नीचे की ओर जाते हैं, अल्फा और इधर की ओर जाते हैं, नीचे में जाते हैं, तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो यूनिवर्स से ज्यादा अच्छे से बातचीत कर पाता है। वो मैसेजेस जो हम यूनिवर्स तक भेजना चाहते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए या अच्छी सेहत चाहिए, वो ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं, और शायद यूनिवर्स भी मुझ तक वो गिफ्ट ज्यादा अच्छे से दे पाता है, ट्रू, क्योंकि मैं एब्सोल्युटली खाली राइट, नहीं हूँ तो मुझे मिलेगा नहीं। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो, अच्छा बताइए, मंदिर जाते हैं, प्रेयर करते हैं, तो हम्म, आप अपनी आंखें बंद करके करते हैं, आंखें खोल के प्रेयर करते हैं? बंद करके करते हैं। क्यों है नॉर्मली ऐसा? मैक्सिमम बंद करके ही भगवान के आगे। क्यों है ऐसा?
क्यों है कि आंखें बंद करके कनेक्ट करना है? क्योंकि क्योंकि उनकी भी फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी, उनकी भी फ्रीक्वेंसी, वो उनको ऊपर की चीजें पता ही नहीं है, उनके उनके वहाँ पे स्ट्रेस और ये चीजें नहीं है। दैट इज यूनिवर्स से कनेक्शन करना है तो यूनिवर्स इज, अब वो जिस कनेक्शन, वो जिस फ्रिक्वेंसी में आपको उसी फ्रिक्वेंसी में चीजें भेजनी होगी ताकि वो तालमेल से ही बैठे और आप तक चीजें आए, ताकि मैनिफेस्टेशन फास्ट हो सके। एंड इट्स जैसे अगर अपने आप में आंखें बंद करते हैं, आपकी 80 to 85% बाहर की जो चीजें चल रही है, बाहर की जो दुनिया की चीजें चल रही है, वो सब बंद हो जाती है, आप अपने अंदर चली जाती है। तो आंखें बंद करना इज अ बिग मेटाफर एंड अ बिग हाँ, थिंग टू डू। सही बात है। मैं ये जानना चाहूंगी पलक कि बहुत से लोग चाहते हैं कि वो आंखें बंद करें, वो ध्यान के समय भी और नॉर्मली भी, लेकिन बहुत से लोगों को आंखें बंद करके अपने अंदर उतरने में बहुत डर लगता है। तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि वो गहरे ध्यान में जा सके? है ना, ये सीन भी होता है लोगों को कि वो ध्यान करना सीखना चाहते हैं, बहुत विलिंग है और वो बैठते भी हैं, डेली बैठते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उनका मन शांत नहीं होता, वो गहरे ट्रांस में जा ही नहीं पाते। तो उसके लिए क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वो गहरे ट्रांस में जाए, हाँ, इसके लिए मैं ये या सजेस्ट वो करूंगी कि अगर आप अपने डे टू डे लाइफ के नो एक्टिविटी एकदम, अगर आप एकदम ऑक्यूपाइड दिन से आ रहे हो कि आप एक के बाद राहुल आपके पास काम है, उसके बाद आप आके एकदम से बैठ जाओगे कि हाय मैं बहुत गहरे ध्यान में उतर जाऊँ, तो सॉरी ये नहीं होगा, क्योंकि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली बहुत चीजें सोचता है, वो बहुत चीजें फंक्शन करके आएगा, तो उसे थोड़ा समय देना होगा आपको। अरे सर, ध्यान में बैठने से पहले उसे थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा वो रिलैक्स हो सके, ताकि उसके बाद वो चीजें प्रोसेस कर पाए। उसके बाद आप बैठोगे और आपसे होगा नहीं तो फिर आप सोचोगे कि आप नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि अब आप बोलोगे भागते भागते मैं ध्यान करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ऐसी कोई भी काम करते हुए ध्यान नहीं कर सकते जिसमें आपका फुल अटेंशन चाहिए, और आप भाग के बाद ध्यान नहीं कर सकते। यू नीड टाइम फॉर योरसेल्फ। तो अब अपनी डे टू डे लाइफ से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाओ, 5-7 मिनट अपने लिए ले लो, रिलैक्स अपना, थोड़ा सा आपको चाहिए तो थोड़ा सा एम्बियंस बना लो, थोड़ी अपनी सीटिंग बना लो, या कुछ ऐसा रख लो कि हाँ मैं यहीं बैठ के मेडिटेशन करूँगी, यहीं बैठ के ध्यान करूँ, तो एक वो आपकी एक वाइब्रेशन वहाँ सेट हो जाती है, एक जगह की अपनी एनर्जी बन जाती है। तो ये चीज़ें भी कर सकते हैं आप कि एक डेडिकेशन स्पेस रख सकते हैं कि मैं सिर्फ यहीं ध्यान करूँगी, अपनी चेयर रख सकते हैं, कुछ भी ऐसा, तो वो भी आपको हेल्प करेगा उस स्टेट पर जाने के लिए। सही बात है, अपने आप को ढीला छोड़ दो, पहले तो खुद को रिलैक्स छोड़ दो, तो फिर आपका ध्यान में मन लगेगा। एम आई राइट? राइट, सबसे पहला प्रोसेस ही यही है। अगर आप हाँ। कोई भी तरह का मेडिटेशन करेंगे, कोई भी चीजें करेंगे, आप गाइडेड करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको सबसे पहला काम तो आपकी बॉडी रिलैक्स ही करवाएंगे, क्योंकि आप जब तक, इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी माइंड एंड सोल रिलैक्स। आपके हम्म। जब तक बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो सकता। तो फर्स्ट प्रोसेस इज ओनली रिलैक्स योर बॉडी। सिल्वा मेथड में मैं जब जैसे पॉडकास्ट के पैसे पहले पढ़ रही थी, समझ रही थी पॉडकास्ट से पहले कि सिल्वा मेथड अपन क्या होता है, कैसी चीजें होती है, तो मुझे समझ में आया उसमें ना सिर्फ ध्यान नहीं है, बल्कि कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स भी है। तो क्या आप हमको कोई सिल्वा मेथड की कुछ टेक्निक्स बता सकते हैं जिससे हमारी अच्छी हो जाए? क्या ऑब्वियसली, मतलब आई से कि मैं कुछ बीटा लेवल की चीजें आपको बता सकती हूँ जो हम्म। बहुत ही सबके लिए आसान होगा, कोई भी इसे कैच कर सकता है। तो there's a three things. The first thing is cancel, cancel, cancel. So वेरी हम्म। सिंपल थिंग कि आप जब भी लाइफ कुछ भी आप अपने आप को कुछ उल्टा बोलते हुए सुन रहे हैं, कुछ नेगेटिव बोलते हुए सुन रहे हैं, कुछ गलत सोच रहे हैं, या कुछ आपके मुंह से गलत निकल गया, या जो भी, या कुछ गलत पिक्चर देखी है, तो जस्ट आप उसी समय अपने आप को रोकिए और कहिए कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। उसके साथ आपको इमेजिन हम्म। करना है एक बड़ा सा रेड क्रॉस, बड़ा हम्म। सा रेड क्रॉस आपके माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड कलर एंड द क्रॉस, इसका बहुत बड़ा मतलब है, इसे साइंटिफिक थी। तो आप जब भी अपने आप को ये करते हुए सुने या महसूस करें या पाए कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं, जस्ट से कैंसिल, कैंसिल एंड कैंसिल 3 टाइम्स, और उसके बाद उसका जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, फिर सपोज कोई कह रहा है अपने आप से कि मैं बहुत लूजर हूँ, कैंसिल, 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 आई एम अ विनर। तो जो भी उसका पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव थॉट होगा, आपको तुरंत वो अप्लाई करना है। इससे होगा क्या,
स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी थिंकिंग पैटर्न चेंज होती जाएगी और आप कॉन्शियसली अपने नेगेटिव थिंकिंग को पीछे छोड़ते जाएंगे एंड द मार्क कैंसिल एंड द वर्ड कैंसिल हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द माइंड। तो वो अपने आप धीरे धीरे वो चीजें आपकी जगह से फ्लश ऑफ करते जाएगा, वाइप करते जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू और एक बात अडॉप्ट। और अच्छी लगी पलक मुझे, एक बात और समझ में आई इससे, मैं बीच में टोक के बोल रही हूँ, बहुत से लोग ना ये परेशान रहते हैं कि मैंने नेगेटिव बोल दिया है तो कहीं ये मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो जाए। वी हैव द सॉल्यूशन नाउ। हाँ, तो ये बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन है कि आप यू कैन इरेज दैट, यू कैन कैंसल दैट एब्सोल्युटली, आउट। एब्सोल्युटली, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि वो पत्थर अच्छा की है। लकीर हो गई है कि आपने कुछ बोल हाँ, दिया, कुछ कर दिया तो हो गया, आप तुम गए। नहीं, एवरीथिंग टेक्स टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपने बोला और हो गया। एवरीथिंग टेक होता है, चाहे वो नेगेटिव चीजें होने की हो या पॉजिटिव चीजें की होने की हो, एवरीथिंग टेक्स टाइम। सब अपना योग्य समय लेते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आप और अपना एनर्जी, अपना टाइम बेटर चीजों पाने के लिए करें। और उसमें भी ये जरूरी नहीं है ना कि अगर आपने बोल भी दिया है तो होगा ही होगा। राइट। बहुत सी अच्छी चीजें होती है, सो रिलैक्स गाइस, होगा। बोल दिया नेगेटिव नहीं, लेकिन देखो क्यों हम बोला जाता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव में से पॉजिटिव ज्यादा बोलो, क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए बेटर है। राइट। तो मैं ये बोलूंगी कि जब हम लोग ध्यान और ऐसी चीजों में आए ना तो थोड़े से विजडम वाले इंसान की तरफ सोचे, एकदम परेशान नहीं हो जाए। और ये कैंसल वाला ना बहुत अच्छा है वाकई में, जब बहुत नेगेटिव मतलब नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना तब ये चीजें बहुत काम आती है। सो पलक और कुछ अगर आप बताना चाहें तो इसमें नहीं, राइट। तो प्लीज बताइए। एंड हम्म दूसरी चीज इज अप्रिशिएट योरसेल्फ। आई थिंक आज हम्म के टाइम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मुझे आप जितने भी लोगों को देखती हम्म, हूँ, मुझे बस ये लगता है कि दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग, मतलब 24 घंटे लगे हुए हैं जस्ट कि कोई हमें आके एक बार तो कह दे कि यू आर डूइंग ग्रेट। अपने फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से दे क्रेविंग फॉर एप्रिसिएशन। और फिर कहते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरा को मैं बस इतना ही कर लूँ, कोई कोई मेरे को अप्रिशिएट नहीं करता। पर रिस्पॉन्स से कोई नहीं, तो व्हाई नॉट यू? आप खुद कितना खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप कितना अपने आप के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, आप जो भी कर रहे हो। तो ऐसे छोटी से छोटी चीज जो आप अपने आप के डे टू डे लाइफ में सही कर रहे हो, कुछ भी छोटी सी चीज हो सकती है। आपने सही से कोई एक कुकिंग ही कर दी है, कुछ अच्छा सा कुछ बना दिया है, अप्रिशिएट हो सर। पैसा थोड़ा ना लग रहा है इस चीज का। तो ये छोटी सही छोटी बात। चीजें जो स्टैप ऑन माय बैक, यार जो यू डूइंग ग्रेट, बहुत छोटी चीज है बट इट बूस्ट कॉन्फिडेंस। और ये बच्चों के साथ भी उनको सिखाना चाहिए, बच्चों को अपनी लाइफ में चीजें इंकॉर्पोरेट करने देना चाहिए कि वो कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं तो वो खुद को अप्रिशिएट करें। इससे काफी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है। मैंने ना एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं तो आप उसे गिफ्ट में जिंदगी दे रहे हैं, वाह। की बुराई कर रहे हैं तो आप उसे गिफ्ट में मौत दे रहे हैं। तो अब आप चूज कर लो कि आप क्या देना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और इसका एक एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ ना पलक, बहुत इजी है। हमको क्या करना है, अपना राइट सामने लाना है जब भी कुछ अच्छा करें, और उसको अपने लेफ्ट शोल्डर में ले जाना है। और करिए आप लोग भी जो व्यूवर्स देखें, अपना राइट हैंड आगे लाएंगे, अपने लेफ्ट शोल्डर में रखेंगे और टैप करेंगे और बोलेंगे वेल डन। वेल डन। अपना नाम लेके बोलेंगे वेल डन राशि, वेल डन वेरी गुड। पलक। सो इंस्टेंटली कितना ग्लो आ जाता है फेस पे। पलक, हाँ एक सेकंड, आप हाँ अब आप आ गए, आपका नेटवर्क कट गया था। ओके, अब हाँ। फाइन। एंड तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी, फर्स्ट थिंग कैंसिल कैंसिल, सेकंड थिंग इज अप्रिशिएट योरसेल्फ, एंड तीसरी चीज होगी दैट इज ऐसे सिल्वा का गिफ्ट है मेरे लिए, दैट इज डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड ओनली बेटर। तो दिस से कि आपकी लाइफ की हर एरिया में आप सिर्फ बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। अपने आप को ये दिन में 100 बार याद दिलाइए कि आज जो जीवन है कल उससे बेहतर होगा और उससे बेहतर ही होते जाएगा। देयर इज नो वे अराउंड। तो ये जो सही चीज है बात माय है। फेवरेट अफर्मेशन। और ये ना एक बहुत अच्छा एफर्मेशन होगा। लोग बहुत परेशान होते हैं कि क्या एफर्मेशन बोलो, तो ये बोलो आपके हर दिन के साथ, हर एक श्वास के साथ मेरी सेहत अच्छी होते चले जा रही है, हर दिन और अच्छी होते चले जा रही है, और खूबसूरत होते चले जा रही है, बेहतर होते चले जा रही है। और
पलक सच में ये बहुत खूबसूरत लाइन है, ये आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और देखो वैसे भी ना यूनिवर्स कभी भी ऐसा कुछ नहीं बनाता जिसमें बोले कि जो अपडेट ना हो कुछ भी, मतलब यूनिवर्स हर समय एक्सपांड कर रहा है ना, सो हमको क्योंकि हम यूनिवर्स के हिस्से हैं तो हम कई बार उस चेंज को नहीं देख पाते क्योंकि हम अपने आप को नेगेटिव देखने में व्यस्त हैं। जब यूनिवर्स हर दिन एक्सपांड हो रहा होता है ना तो हमारी सोल को भी वो कहीं ना कहीं अपलिफ्ट कर रहा होता है। तो ये झूठ नहीं है जो हम बोल रहे हैं, जो सिल्वा कह रहे हैं ना वो सच में बहुत ही सही बात है। आपको सच में अपलिफ्ट करने के लिए ये बहुत अच्छे बताया आपने पलक, मजा आ गया। तो क्या पलक, ये 3 चीजें हमने सीखी, बहुत बहुत अच्छी है। कैंसल कैंसल कैंसल, और दूसरा अप्रिशिएट योरसेल्फ, तीसरा है इन एवरी वे डे बाय बिकम डे बेटर। इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। बहुत ही खूबसूरत है ये। तो ये करना चाहिए। और सच में जिस दिन आप इस नजरिए से देखोगे ना ऑटोमेटिकली आप शांत होते चले जाओगे कि अब मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि हर इंसान यही तो अटका है कि मुझे कुछ है ही नहीं मेरे पास, मैं कर ही नहीं पा रही कुछ। तो अगर आप अपनी सी बात मान लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ध्यान जब आप करने बैठेंगे ना तो चीजें हो जाएंगी। मतलब देखो आप और मैं दोनों ध्यान करते हैं, हम लोगों को बहुत समय हो गया ध्यान करते करते। तो एक बात अपन लोगों ने नोटिस की है कि जब अपन अ, ध्यान करा जाता है ना तो ध्यान तभी अच्छे से होता है जब हम अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं। जिस दिन मन में अपने ही में बहुत सारे थॉट्स रहेंगे ना कि यार आज तो सब बर्बाद कर रहे हैं, हमने कुछ बर्बाद किया है, तो उस दिन ध्यान में उतना मन नहीं लगता। तो मतलब वो एक पॉइंट लाना ना जरूरी है ध्यान के पहले। मैं सही बोल रही पलक? राइट, एब्सोल्युटली राइट। अगर आप सेल्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, तो आप अपने साथ बैठ ही कैसे पाएंगे। और पर ऐसा है कि थोड़ा समय लेके बैठना भी चाहिए, ताकि आप उन चीजों को रिजॉल्व, क्योंकि अब उस वक्त जो भी चीजें की आपने आपने ऑब्वियसली इंटेंशनली नहीं की होगी, और अगर कुछ हो भी गया गलत तो आपके इंटेंशन नहीं थे, और आप उस चीजों से लर्निंग लेके आगे बढ़ सकते हैं। जितना अपने आप को आप इस ट्रैप में कोसने और गिल्ट के ट्रैप में जाते जाएंगे, चीजें और बेकार होते जाएंगी, कुछ इम्प्रूव होने नहीं वाला उससे। एंड साथ अपने लिए अपने साथ बैठना इज बहुत बड़ा चीज, स्पेशली आज का टाइम जहाँ सबके सब सिर्फ भाग दौड़, ये चाहिए वो करना है, ये आज के लोगों के पास समय ही नहीं है। आज अब हाँ हाँ जैसे आजकल के लोग, अब लोगों को सोचो देखोगे तो सिर्फ ये, आप जितनी भी चीजें करो, आप ये कर लो तो आपको वो मिल जाएगा, वो कर लो आप यहाँ पे ये चढ़ा दो, वो चढ़ा, ये लोग सब करने के तैयार है, सारी नौटंकियां करने के लिए तैयार है। बट अगर आप लोग उनको बोल दो ना कि आपको कुछ नहीं करना है और अपने साथ बैठना है, रिलैक्स करना है, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा काम। और ये चीजें जो हम जिससे मैं जितनी भी माइंड पावर की चीजें हैं वो सब यही करने बोलती हैं कि कुछ मत करो, रिलैक्स एंड sit with yourself, sit with your unconscious mind and the higher intelligence. उसके बाद चीजें बेटर होती जाएंगी। बाहर भाग, बहुत भाग रही है, एक बार आके खुद के साथ बैठ के तो देखो। सही बात है पलक, और ये जरूरी है। हर मतलब अगर आप खुद से साथ नहीं बैठ रहे हैं तो आप एक ऐसा मौका खो रहे हैं जिसमें आप सबसे खूबसूरत सबसे बेहतर इंसान मिल सकते हैं। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत जो इंसान है ना उसको आप नहीं मिल पाओगे अगर आप खुद के साथ नहीं बैठ रहे हैं तो। सो पलक मैं ये जानना चाहूंगी कि, और मैं बिल्कुल हक से ये सारी चीजें पूछ रही हूँ आपसे, और ऑडियंस को लग रहा होगा कि इतने मतलब कैसे मतलब इतने हक से पूछ रही है, तो मैं बता देना चाहूंगी ऑडियंस को कि ये मेरी पहली स्टूडेंट है। और हर जो पेरेंट्स है वो ये जानते हैं कि पहला बच्चा कितना प्यारा होता है, पहले बच्चे के ऊपर कितना हक होता है माँ बाप का। तो ऐसे ही ये मेरी पहली स्टूडेंट है, इसने मुझे ट्रेनर काउंसलर कोच बनाया, मतलब ट्रेनर बनाया कोच बनाया, तो मैं इतने हक से उनसे पूछ सकती हूँ बिल्कुल। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन रहेगा आपसे कि कई बार जब हम लोग गहरे मेडिटेशन में बैठना चाहते हैं मतलब ये होता है कि हमको लगता है हम कहाँ करने बैठे, क्या प्लेस होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, तो वो थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आप ऐसी कोई भी काम करते हुए नहीं कर सकते जहाँ पे आपको आपका कॉन्शियस ध्यान लगे। जैसे कि ड्राइव करते हुए मेडिटेशन नहीं कर सकते, आप शॉपिंग करते हुए मेडिटेशन नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी काम जहाँ का ध्यान लग रहा है, ध्यान की जरूरत है, आप वहाँ नहीं कर सकते। बेसिकली आपको करना ये है, आपको प्राइवेट स्पेस है जहाँ
नॉइज़ से दूर हो आप, आपके आस-पास ज़्यादा आवाज़ ना हो। वहाँ अकेले बैठें तो बेहतर होता है ताकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और बेसिक कंफर्टेबल चेयर पे बैठिए। ऐसा नहीं कि एकदम आपको स्ट्रेट तान के बैठना है, वैसा भी नहीं। आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, येट योर बैक आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। दैट इज़ सजेस्टेबल। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहीं कर सकते हैं, वहीं कर सकते हैं, गार्डन में ही कर सकते हैं, मंदिर में ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर जगह ध्यान कर सकते हैं। शर्ताना आपका आपका मन होना चाहिए और आपकी वो चीजें फेवरेबल होनी चाहिए। सही बात है, बहुत बहुत सही बात है। मैं भी यही समझाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। आप चेयर में बैठ के करो, बिस्तर में बैठ के करो, कहीं भी बैठ के करो, एटलीस्ट करना तो चालू करो। धीरे धीरे से सब चीजें आप करोगे और कोई वो नहीं है, मतलब कि परेशान नहीं हो, बस चीजें करते जाओ, चीजें चीजें धीरे धीरे चीजें होते जाएंगी। अच्छा पलक, क्या आप हम लोगों को कोई छोटा सा स्लो मेडिटेशन करवा सकते, जिससे ओ, कि हम लोगों को समझ में आए। हमने इतनी सारी बात तो कर ली, लेकिन वाकई में जो दूसरे मेडिटेशन है उससे सिल्वर कैसे अलग है, वो हम लोग तब समझ पाएंगे जब एक बार मेडिटेशन करके देखेंगे। सो एक ओके, बार आप हमें एक छोटा सा मेडिटेशन अगर करवा सके तो प्लीज हाँ करवाइए। फॉर श्योर। मेडिटेशन कराने से पहले मैं सारी चीजें ब्रीफ बता देना चाहूंगी कि मैं क्या कराऊंगी ताकि आप सरप्राइज ना हो कि ये क्या हम्म हो रहा है। तो बेसिकली ना हम्म सिल्वा मेथड इज वेरी फास्ट एंड क्विक थिंग। आपको ऐसा आप कोई भी और मोडालिटी में जाएंगे तो आपको हर बार मेडिटेशन कराने के लिए वो हर बार रिलैक्सेशन कराएंगे, पूरा हेड टू हेड रिलैक्स कराएंगे, आपके माइंड को हर बार रिलैक्स कराएंगे, लोअर फ्रिक्वेंसी पे देते रहेंगे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड जब आपको इन चीज़ों को डे टू डे लाइफ में लेना है, डे टू डे एक्टिविटी में लेना है, तो आप सिर्फ पूरा समय रिलैक्सेशन में ही नहीं बिता सकते। तो इन चीज़ों को आसान करने के लिए और चीज़ों को और ज़्यादा फन बनाने के लिए सिल्वा डर इन चीज़ों को नंबर के साथ एसोसिएट करता है। तो जैसे हम्म हम अभी एवरीडे एक्टिविटी करें, एवरीडे की जो चीज़ें होती हैं उसे हम नंबर 6 कहते हैं। एवरीडे की जो भी चीज़ें जिस लेवल पे अभी हम हैं, दिस इज नंबर 6। नंबर 5 इज आईलिड फटीग, जहाँ आपकी आंखें थोड़ी सी भारी हो रही है, आप आंखें बंद करने से पहले का जो स्टेट होगा, दैट इज नंबर 5। एंड नंबर 4 वुड बी योर आईज क्लोज, जब आप आंख बंद करके रिलैक्स बैठेंगे। एंड नंबर थ्री इज फॉर योर फुल्ली बॉडी रिलैक्सेशन, जहाँ की बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स है। ये चीजें आपको थ्रू आउट, अगर आप पूरा प्रोसेस पूरा स्लो मेथड सीखेंगे तो आपको आपका ट्रेनर आपकी जो वो आपको पूरा इंकॉर्पोरेट करके देंगे, आपकी माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग करके आपको देंगे कि जब भी आप वो नंबर्स रिपीट करें तब आप ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी पे चला जाए। तो ये सारी चीजें ट्रेनर्स के साथ सीखने की होती है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने की होती है। फिर नंबर 2 जो होता है, नंबर 2 इज फॉर योर बॉडी रिलैक्स, योर माइंड रिलैक्स। नंबर 3 इज फॉर योर बॉडी रिलैक्स एंड नंबर 2 इज फॉर योर माइंड रिलैक्स। माइंड रिलैक्स करने के लिए भी वो सारी आपको चीजें कराएंगे। आपके माइंड के साथ उन पिक्चर्स को और आपकी जो भी स्टूडिंग चीजें होंगी उन चीजों को वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे और आपकी माइंड को प्रोग्रामिंग करेंगे कि नंबर 2 जब भी आप रिसीव करेंगे तो आपका माइंड साइलेंट हो जाएगा। एंड नंबर 1 इज कॉल्ड एज अल्फा प्लेन लेवल, जहाँ पे आप रिलैक्स अल्फा लेवल पे रहेंगे और आप वहाँ पे जो चीज़ें आपको करने के लिए आप मेडिटेशन करने बैठे हैं, चाहे आपको अपने साथ टाइम बिताने के लिए बैठे हैं या अपने भगवान से बात करने के लिए बैठे हैं, कोई अपना मैनिफेस्टेशन करने के लिए बैठे हैं, हीलिंग करने के लिए बैठे हैं, जो भी काम आप जिस भी इंटेंशन से आप बैठे हैं, आप उस लेवल पे वहाँ पे वो चीज़ें कर सकते हैं। तो इन इन इतने इस सेटअप पे तो हम पूरा चीज़ें ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं, बट मैं आपको एक छोटा सा हम्म। जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस एक चीज़ें कराना चाहूँगी। इसके लिए आई से कि आप एंड हमारे सारे व्यूअर्स अच्छे से कंफर्टेबली बैठ जाएं एंड जस्ट टेक वन डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल एंड रिलैक्स। टेक अनदर डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स एंड अपने आप को एक मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए तैयार करें। वन मोर डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। आपका ध्यान मेरी आवाज पर है और हम आगे चलते चलते एक बेहतरीन मेडिटेशन एक्सरसाइज एक्सपीरियंस करेंगे। टेक वन मोर डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल।
अब अपनी सारी चेतना अपनी आंखों पे रखिए। आपकी पलकें, आपकी आईलिड्स को महसूस कीजिए। देखिए वो किस तरह से कोमलता से बंद है और वो हल्की हल्की और हल्की होती जा रही है। अब अपनी आंखों को हल्का होता हुआ महसूस कीजिए। ये करना आपके माइंड के लिए बहुत आसान है, उसे ये काम करने दें। इस रिलैक्सेशन को, अपनी आंखों को हल्का होता हुआ पूरी तरह से महसूस कीजिए। और इस रिलैक्सेशन, इस रिलैक्स आइज की जो फीलिंग है, यहाँ की जो एनर्जी है, उसे अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता हुआ महसूस कीजिए कि वो धीरे धीरे आपकी चिन से होते हुए आपकी फेस से नीचे उतर के आपकी गर्दन में आ रही है और आपके सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स कर रही है। आपकी बॉडी को रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स कर रही है। आपकी शोल्डर को रिलैक्स कर रही है। आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपके स्टमक, चेस्ट, आपके इंटरनल ऑर्गन, आपके प्राइवेट एरिया, आपकी थाई, आपकी नी, आपके काफ मसल्स, आपकी फीट, आपकी टोज, आपका पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स महसूस कर रहा है। अपने शरीर के इस हल्केपन को महसूस कीजिए। अपने शरीर के इस सुखद अवस्था को महसूस कीजिए। और अगली बार जब आप वापस मेडिटेशन करना चाहेंगे, आपके माइंड के लिए इस रिलैक्सेशन करना, आपकी बॉडी को रिलैक्स करना और भी आसान हो चुका होगा। और ऐसा ही है। अपने शरीर को रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए और कुछ समय इसे महसूस करते रहिए। कुछ सेकंड्स के लिए मैं चुप हो जाऊंगी और आप अपने आप को महसूस करेंगे, अपने शरीर को हल्का महसूस करेंगे। और जब भी आप मेरी आवाज़ वापस सुनेंगे, आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और जब मैं आपको इस लेवल से बाहर लेकर आऊंगी, तब आप पहले से भी बेहतरीन महसूस कर रहे होंगे। और ऐसा ही है। So now, so we are feeling absolutely at ease. हम इस लेवल से बाहर आएंगे और बाहर आते ही ऐसा महसूस करेंगे जैसे हम एक फ्रेश नींद से उठे हों। Open your eyes wide awake and see around. सो ब्यूटीफुल, बहुत ही कमाल का और क्विक है। बहुतों को अगर सिर्फ यही करा दिया जाए ना, तो भी उनकी बहुत सी परेशानियां ठीक हो जाए, क्योंकि वो मन ही शांत नहीं होता तो वो दिन भर फिर काम करता है, आपको ही काटने को दौड़ता है। सो बहुत अच्छा है ये पलक, बहुत ही कमाल का था। अच्छा पलक, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इतने समय से इस फील्ड में हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, आपकी लाइफ की कोई 2 लर्निंग्स जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहें? मेरी लाइफ की 2 लर्निंग्स भी, जैसे मैंने पहले ही कहा, मुझे लगता है कि लाइफ में हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, चीज़ों के लिए। मुझे ये लगता है जो भी हो लाइफ में, दिन में हमें अपने साथ ज़रूर बैठना चाहिए। यू शुड गिव योरसेल्फ टाइम। अपने साथ हमेशा बैठना चाहिए। फिर आप मेडिटेशन करने बैठें, आप कलर पेंट, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, अपने आप को क्लैरिटाइज करना सीखना चाहिए। कैसे आप हर चीज़ों के लिए, हम हर, स्पेशली वुमेन्स के साथ होता है ये, कि वो हर इंसान के लिए अवेलेबल होती हैं, कि किसी को
हस्बैंड को सामान चाहिए तो उसके सामने देगी, बच्चों को खाना चाहिए वो अवेलेबल रहेंगे पूरे उनको सर्व करने के लिए, हर चीज के लिए हर किसी के लिए वो अवेलेबल रहती है। आर यू अवेलेबल फॉर योरसेल्फ? आर यू गिविंग टाइम टू योरसेल्फ? क्या आपने कभी कब लास्ट टाइम खुद से पूछा था कि मुझे क्या खाना पसंद है? कभी खुद के लिए कुछ बनाया? तो सिर्फ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट इट मैटर्स अ लॉट, इट मैटर्स आपकी लाइफ की क्या क्वालिटी क्या है। कल से माय व्यूअर्स एंड एवरीवन कि आप अपने साथ बैठना सीखिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखिए। आप और आप ऐसा करके आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ये भी गिल्ट होता है चीजों के साथ कि मैं खुद को प्रायोरिटाइज कर रही हूँ मतलब मैं सेल्फिश हो रही हूँ। नो मैन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए रब। एंड सेकेंड थिंग, सेल्फिशली सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। एक्चुअली हर किसी के लिए जब फिर यही होता है, अगर आप अपना अपना ध्यान नहीं रखोगे फिर आप ही ये डिप्रेशन स्ट्रेस और फिर बॉडी पेन और इन चीजों में फंसते हो। क्योंकि आपने जब बॉडी आपको बुला रही थी, जब आपको चीजें हिंट कर रही थी, तब आप आए नहीं उसके पास। उसके बाद फिर जब चीजें डिसीज तक पहुंच जाती है तब फिर रोते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो इट्स बेटर कि टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ, 5 मिनट ले लो, मिरर में खुद को देख के बोल दो आई लव यू, आई थैंक यू। इट टेक्स हार्डली few seconds. It's take nothing and it charge nothing. आपके कोई पैसा नहीं खर्च करेंगे, ट्रस्ट मी। तो सच ऐसे लोगों है, ये को ये इनकॉर्पोरेट बहुत करना चाहिए। सही। खुद से प्यार करें, खुद को समय दें, खुद की इज्जत करें तो बहुत खूबसूरती से आप जिंदगी जी पाएंगे। बहुत खूबसूरत हो जाएगी आपकी जिंदगी इन चीजों से। पलक, मैं जानना चाहूंगी कि अगर आपसे लोग सीखना चाहते हैं सिल्वा मेथड, जो कि मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद लोग जरूर सीखेंगे, इस पॉडकास्ट के बाद, तो कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज पलक_जैन 808, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप यहाँ जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। इनसे सीखिए, मुझे पता ही है आपके लाइफ को बहुत कमाल के तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगी। आप उनकी कोचिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं इनसे, और मेडिटेशन सीख सकते हैं। ये बीच बीच में वर्कशॉप्स लेती हैं, उस वर्कशॉप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके की क्लासेस रहती है, मैक्सिमम ऑनलाइन लेती हैं, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बस डीएम करिएगा, फॉलो करिएगा और चीजें होंगी। और मुझे पता है आज की चीजें जब आपने सीखी है तो आप अपनी लाइफ बेटर करेंगे। आपको समझ में आया होगा कि ध्यान करना बेहद आसान है, बस कुछ चीजों का हमको हमको ध्यान रखना होता है, जिसके बाद हम ध्यान बहुत आसानी से कर सकते हैं। इट्स लाइक खुद पे काम करना है और फिर साथ में ध्यान करना है, तो चीजें आसान हो जाती। सॉरी। सो अंत में मैं यही बोलूंगी कि बस अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पॉडकास्ट में आए और आपने अपना वैल्यूबल समय हम सबको दिया। भगवान आप सबको अपने नरम हथेलियों में संभाल के रखे। धन्यवाद पलक। Thank you. And I wish to everyone that may the rest of your life be the best of your life. Thank you so much.